सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिंग पर चर्चा किया था। चार्ज रिंग के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कुछ ऐसा हम लोगों ने निकाला था कि अगर ये चार्ज रिंग है और ये क्यू चार्ज है और इसके एक्सिस पर ही किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते थे, हम ये दूरी देखते थे, ये वाला दूरी है ना। अगर इसका रेडियस x है, रिंग का रेडियस x है और कितने दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, तब उस केस में हम लोग क्या करते थे, ये दूरी लेते थे। ये दूरी कितना होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था के क्यू बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये हम लोगों ने यही निकाला था, बेसिकली डिराइव किया था। ठीक है, तो आज इस चीज पर हम लोग एक आध दो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और पॉज करके न्यूमेरिकल बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है कि एक चार्ज रिंग है, एक चार्ज रिंग है जो कि एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। और कुछ इस प्रकार रखा हुआ है कि उसका जो सेंटर है, रिंग का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। रिंग का सेंटर कहाँ है, रिंग का सेंटर कहाँ है, तो रिंग का सेंटर ओरिजिन पे है। और कहाँ है रिंग, तो एक्स वाई प्लेन में। कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में। रिंग कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में। और हमें पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, और P का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0,4 मीटर। ठीक, बताइए क्या किया जाए। अच्छा, रिंग का रेडियस भी दे रखा है। रिंग का रेडियस कितना है, तो रिंग का रेडियस है 3 मीटर, रिंग का रेडियस। ठीक है, रेडियस दे रखा है रिंग का, कितना है, 3 मीटर। चलिए, हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए कहाँ पे, 0,0,4 पे। अब ये 0,0,4 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाले, कैसे निकाला जरा समझिएगा। एक्चुअली में ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट जेड एक्सिस पे लाई करेगा क्या, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, है ना, जेड एक्सिस पे लाई करेगा। और ये रिंग कहाँ है, ये रिंग एक्स वाई प्लेन में है। ये रिंग कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है। मतलब हमें 4 मीटर की दूरी पे, ये ऐसे आगे की तरफ 4 मीटर की दूरी पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मतलब रिंग यहाँ ऐसे रखा हुआ है, रिंग है ना एक्स वाई प्लेन में, और सेंटर से 4 मीटर की दूरी का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या, कि के क्यू बाय डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस लेंगे, आगे की तरफ 4 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, और ये रिंग का रेडियस 3 मीटर है, तो हमें ये वाला चाहिए होता है दूरी, हाइपोटेनस, है ना। ये आगे की तरफ 4 मीटर और ये रेडियस 3 मीटर, हमें हाइपोटेनस चाहिए। तो बताइए, अगर ये ऐसा 3 है और ये 4 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बताइए। हाइपोटेनस बेसिकली 5 होगा, है ना, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 ही होगा। ठीक, तो के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, 5। सवाल में तो चार्ज दे ही नहीं रखा है, मान लेते हैं चार्ज कितना है। बेसिकली सवाल में चार्ज दिया हुआ था लेकिन मैंने नहीं दिया, तो चार्ज मान लेते हैं 9 इंटू 10⁻⁻9 कूलम चार्ज दे रखा है। ठीक, चार्जिंग कितना चार्ज है, तो 9 इंटू 10⁻⁻9। ठीक, तो पुट कीजिए के की जगह 9 इंटू 10⁻9, चार्ज कितना है, तो 9 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, डिवाइड बाय डिस्टेंस हमने कितना निकाला, तो डिस्टेंस हमने 5 निकाला, तो कितना हो जाएगा 81/5, ये खत्म, है ना, वोल्ट हो गया, पोटेंशियल निकल गया कितना, 81/5 वोल्ट। ठीक, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल रिंग है। क्या है? दो आइडेंटिकल रिंग है हमारे पास और दोनों का रेडियस कितना है? आइडेंटिकल है मतलब सेम ही रेडियस होगा, है ना? रेडियस कितना है दोनों का? तो दोनों का रेडियस आर। ठीक, दो आइडेंटिकल रिंग है, दोनों का रेडियस कितना है? दोनों का रेडियस आर। ठीक, दोनों का रेडियस आर है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? इन दोनों का सेपरेशन भी आर ही है। ऐसा सवाल में दे रखा है क्या कि दो चार्ज रिंग है, दोनों आइडेंटिकल है, एक का रेडियस, दोनों का रेडियस आर है और वो कितने दूरी पे है? आर दूरी पे है, और दोनों का जो एक्सिस है वो सेम लाइन पे है, दोनों का एक्सिस सेम लाइन पे है। ठीक, इसका एक्सिस सेम लाइन है, मतलब जो सेंटर है, सेंटर या दोनों का एक्सिस जो है, इसका एक्सिस इस तरफ, इसका एक्सिस इस तरफ, दोनों सेम लाइन पे है। ठीक है, चलिए इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, है ना? और सवाल पूछ रहा है फाइंड द वर्क, फाइंड द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, मूव अ चार्ज Q फ्रॉम, रिंग का ये रिंग पहला दे देते हैं और ये रिंग दूसरा दे देते हैं ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग 1 to the center of ring 2। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि एक चार्ज है Q, ठीक, और इस Q चार्ज को इस सेंटर से, इस रिंग के सेंटर से हमें कहां ले जाना है? इस रिंग के सेंटर पर ले जाना है ना? चार्ज को यहां से उठा करके यहां पर ले जाना है। तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा? चार्ज को इस रिंग के सेंटर से, पहले वाले रिंग के सेंटर से दूसरे वाले रिंग के सेंटर पे ले जाना, तो वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क पूछ रहा है, क्या किया जाए बताइए? वर्क पूछ रहा है, लगाइए दिमाग, क्या किया जाए? चलिए देखिए क्या करेंगे। हम लोग पढ़े थे कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है ये बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल कितना के बराबर होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो वर्क होगा ये बराबर होगा चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो चार्ज तो हमें पता है कि हम किस चार्ज को ले जा रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को ले जा रहे हैं। चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में बदलाव कैसे निकालें? तो हम ले जा रहे हैं यहां से यहां, नाम दे देते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जा रहे हैं, चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जा रहे हैं, है ना? तो हमें चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या कि फाइनल पोटेंशियल, फाइनल क्या? पोटेंशियल एट बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एट ए, है ना? हमने चार्ज को ए से बी पर उठा के ले गया, तो बी हो गया फाइनल पोजीशन, ए हो गया इनिशियल पोजीशन, है ना? तो बी फाइनल पोटेंशियल, ए इनिशियल पोटेंशियल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चेंज इन पोटेंशियल निकल जाएगा। तो अब यही काम किया जाए, क्या करना पड़ेगा हमें? चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देंगे। चलिए चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है हमारे पास? वी वी माइनस वी ए, वी वी माइनस पी, ठीक। वी वी मतलब पोटेंशियल एट बी, वी मतलब पोटेंशियल एट बी। अब बी पे पोटेंशियल निकालना है तो एक बात बताइए, खुद रिंग के वजह से बी पे पोटेंशियल होगा, खुद के वजह से खुद पे पोटेंशियल होगा। याद कीजिए ये रिंग है, तो रिंग के सेंटर में पोटेंशियल कितना? अगर मान लीजिए चार्ज क्यू है और इसका रेडियस कुछ भी एक्स है, तो रिंग के सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा? तो के क्यू बाई एक्स। और कुछ आर दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा? तो के क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला दूरी लेते थे, है ना? मतलब ये सेंटर में पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई एक्स, और आर दूरी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई ये हाइपोटेनस दूरी, है ना? तो एक बात बताइए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल खुद के रिंग की वजह से होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल खुद के रिंग की वजह से होगा, और इस रिंग की वजह से भी होगा कि नहीं होगा? तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया सबसे पहले खुद की वजह से कितना होगा? तो के चार्ज कितना है? Q2 डिवाइड बाय रेडियस कितना है? R माइनस, सॉरी अभी
अभी बी पर पोटेंशियल निकाले हैं खुद के रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से भी तो बी पे पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा के, चार्ज कितना है Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ये r है, ये भी r है, तो ये √2r होगा, ये r तो ये √2r, ठीक है, तो के बाद डिस्टेंस √2r माइनस, अब ए पे पोटेंशियल, सिमिलरली ए पे पोटेंशियल निकालना होगा, तो खुद रिंग की वजह से, खुद के रिंग की वजह से ए पे पोटेंशियल होगा, फिर इस रिंग की वजह से पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे पहले खुद की वजह से पोटेंशियल, खुद के रिंग की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q1 बाई रेडियस r प्लस इस रिंग की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q2 बाई, अब हमें ये वाला दूरी चाहिए, ये वाला दूरी, और ये वाला दूरी बताइए √2r ही होगा, ये r है और ये r है, तो ये √2r होगा, ठीक है, √2r, क्या किया जाए, अब आगे इवेल्युएट करते हैं, के Q2 बाई r प्लस के Q1 बाई √2r माइनस के Q1 बाई r माइनस के Q2 बाई √2r, ठीक, एक काम करते हैं, Q2 वाला को एक जगह कर देते हैं, Q1 वाला को एक जगह कर देते हैं, तो के इसमें और इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें और इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक, तो क्या क्या कॉमन निकलेगा, के बाई आर, के Q2 बाई आर, इसमें भी के Q2 बाई आर कॉमन निकलेगा, तो के Q2 बाई आर कॉमन निकलेगा, तो इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा -1 बाई √2, ठीक, अब इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, के Q1 बाई आर, के Q1 बाई आर, तो इसमें बचेगा 1 बाई √2, इसमें बचेगा -1, एक काम करते हैं, यहां पर माइनस लगा करके इसको पलट देते हैं, 1 - 1 बाई √2, है ना, अब देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 1 - 1 बाई √2, 1 - 1 बाई √2 कॉमन आ गया, ठीक है, तो 1 - 1 बाई √2 कॉमन, बचेगा क्या, इसमें बचेगा के Q2 बाई आर, इसमें बचेगा माइनस के Q1 बाई आर, ठीक, इसमें और भी हम निकाल सकते हैं कॉमन, ये इसको ऐसे लिख देते हैं √2 - 1 बाई √2, ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में कॉमन निकलेगा के बाई आर, के बाई आर, ठीक, तो बचेगा क्या, Q2 माइनस Q1, तो ये हो गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल, क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल, हमें वर्क निकालना था ना, तो वर्क बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, तो चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल कितना आया, इतना आया, बस इसमें क्या करेंगे, अगर हमें वर्क निकालना होगा तो यहीं पे, अगर हमें वर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क निकालना होगा तो ये चेंज इन पोटेंशियल में चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है, तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल कितना के बराबर है, √2 - 1 बाई √2 इंटू के बाई आर इंटू Q2 माइनस Q1 इंटू Q2 माइनस Q1, तो ये हो गया हमारा वर्क डन, सवाल हो गया कंप्लीट, ठीक, अच्छा अगर यहीं पे कुछ ऐसा दिया होता कि इस पर चार्ज और इस पे चार्ज दोनों सेम है ना, दोनों जो रिंग चार्ज है, दोनों के रिंग के पास जो चार्ज है वो दोनों सेम है, कहने का मतलब है कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, है ना, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तब वर्क कितना करना पड़ेगा, तब वर्क 0 करना पड़ेगा, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, पहले यहाँ देख लीजिए, Q1 की जगह Q2 की जगह Q पुट करते हैं, Q1 की जगह Q पुट करते हैं, 0 आता, पूरा 0 हो जाता, ये एक तरीका था समझने का, है ना, कि अगर दोनों पे चार्ज सेम होता तो वर्क 0 होता, दूसरा तरीका देखिए, जब दोनों पे चार्ज सेम होता तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए होता, और चेंज इन पोटेंशियल कितना आता, 0, और जब चेंज इन पोटेंशियल ही 0 है तो वर्क भी 0 वाला है, बात समझ गए, जल्दी से नोट कीजिए, अगर इसमें कोई डाउट हो, न्यूमेरिकल बनाने में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है स्फीयर, चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा,
तो टॉपिक डाल लीजिए, क्या टॉपिक डालिएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, या चार्ज सेल भी लिख सकते हैं, थीन सेल, थीन सेल, है ना। क्या डालना है टॉपिक? टॉपिक डालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज थीन सेल, थीन सेल या चार्ज स्फीयर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं, एक सेल ले लेते हैं, स्फीयर ले लेते हैं, ठीक। स्फीयर और सेल में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सेल मतलब कि हॉलो स्फीयर, कैसा? हॉलो स्फीयर, खोखला है, अंदर में खोखला है, ठीक है। चलिए, जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है, और ये कितना चार्ज है इसके पास? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसका चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक। और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पूछ रहा है? ये ऐसे गोला है, ये सेल पूरा ऐसे गोला है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं, याद कीजिए। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कहाँ निकाला था? बाहर निकाला था और अंदर निकाला था, है ना। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। सिमिलरली हम लोग आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, बाहर में निकालेंगे और अंदर में निकालेंगे। तो क्या किया जाए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? के क्यू बाय डिस्टेंस, है ना। अच्छा, पिछले लेक्चर में शायद मैंने रिंग का पोटेंशियल निकालते वक्त ये शायद लिख दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो उसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, के क्यू बाई आर होता है, गलती से लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का, वो है के क्यू बाई डिस्टेंस, के क्यू बाई आर, है ना। क्या ये फॉर्मूला हम इस सेल के लिए लगा सकते हैं क्या? सोचिए। बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। क्या ये सेल पॉइंट चार्ज है? क्या सेल, ये पूरा सेल एक पॉइंट है? बिल्कुल नहीं है। क्या किया जाए? क्या किया जाए? चलिए याद करते हैं पिछला चैप्टर, है ना। पिछला चैप्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इस सेल का बाहर वाले पॉइंट पे। बाहर वाला पॉइंट ले लेते हैं, कितने दूरी पे? मान लेते हैं इसका रेडियस आर है ना। कितने दूरी पे? आर दूरी पे। आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हम लोगों ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए आर दूरी पे कितने आया था? तो कितना आया था? तो आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम आगे तोड़े, सिग्मा, सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की जगह लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कितना होगा पूरे स्फीयर का? तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ठीक। सॉरी यहाँ पाई नहीं, यहाँ एप्सिलॉन नॉट था। क्या था? एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट था यहाँ, ठीक है। क्या था? सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले चैप्टर में निकाला था, ठीक। तो चार्ज को हमने क्या लिख दिया? सॉरी, सिग्मा को हमने क्या लिख दिया? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, ये एरिया स्फीयर का कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। जो कटने वाला उसको काट देते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर क्या होता है? के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किसी भी सेंटर से आर दूरी किसी भी सेल का, है ना, किसी भी चार्ज स्फीयर का। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है, कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो देखा देखा जैसा लग रहा है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का है क्या? बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? पॉइंट चार्ज का है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि सेल के बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कितने दूरी पे? आर दूरी पे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ गया। इसका मतलब सेल जो है पॉइंट चार्ज है? नहीं, लेकिन सेल क्या, सेल बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है कि सेल का चार्ज
पूरे सरफेस पे नहीं होकर के कहाँ है, बीच सेंटर पे है, बीच सेंटर पे है। जैसे मान लीजिए ये पूरा चार्ज कहाँ होता है, यहाँ यहाँ क्यू यहाँ होता, तब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आता, तब आता के क्यू बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो सेल का पूरा चार्ज है जो कि कहाँ है, सरफेस पे है, वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि पूरा चार्ज कहाँ है, वो सेंटर पे हो, पूरा चार्ज कहाँ हो, सेंटर पे हो। मतलब बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा चार्ज कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब सेल पूरा किस तरह के बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक, पॉइंट चार्ज बॉडी की तरह सेल बिहेव कर रहा है नहीं, बिहेव कर रहा है। तो बिहेव कर रहा है तो यहां से हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, यही सोच करके, क्या सोच करके कि चार्ज पूरा सरफेस पे नहीं है, कहाँ है, इस सेंटर पे है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले बाहर में किसी आर दूरी पे, तो हमें क्या निकल गया है, के क्यू वाई, डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का होता है, तो वैसे हम लोग पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या मान करके कि सेल क्या है, सेल पॉइंट है, सेल का पूरा चार्ज कहाँ है, सेंटर पर है। बात समझ गया। तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई डेरिवेशन करने का जरूरत ही नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले हम कहाँ निकालेंगे, आउटसाइड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड, है ना, आउटसाइड, आउटसाइड आर दूरी पे, है ना, आर दूरी पे, और ये आर कैपिटल आर से बड़ा होगा, है ना। तो ठीक है, वी आउटसाइड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए, क्योंकि सेल का पूरा चार्ज कैसा बिहेव कर रहा है कि कहाँ हो, इस पॉइंट पे हो, ठीक। तो के चार्ज क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस आर, लीजिए बाहर में पोटेंशियल निकल गया। अगर हमें सरफेस पे पोटेंशियल निकालना होता है, सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे, तब सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर, रेडियस कितना है आर, सरफेस पे भी निकल गया। चलिए अब कहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अंदर में, अंदर में इस पॉइंट, अंदर में इस पॉइंट पे, ठीक। अंदर में कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ही होगा, कितना होगा, जितना सरफेस पे होगा। अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जितना सरफेस पे होगा, वो कितना होगा, के क्यू बाई आर होगा। ये कैसे आ गया, ये अभी हमें समझना है, ये कैसे आ गया कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर में होगा, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही अंदर में होगा, और अंदर में हर पॉइंट पे सेम होगा, अंदर में हर पॉइंट पे सेम होगा। ये कैसा होगा, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। अंदर में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जितना सरफेस पे होगा। ये कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं कैसे, कि अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों होगा, है ना, और सरफेस के बराबर ही क्यों होगा, जरा समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद कीजिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करें तो लिख सकते हैं डीवी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ठीक। यहां से हम ये लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर, है ना। अब बताइए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज स्फीयर, चार्ज सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर में होता है, अंदर में तो होता नहीं। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो क्या हम जीरो यहाँ पुट कर दें, जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी आर बराबर जीरो, है ना। डीवी बाई डी आर जीरो के बराबर, इसका मतलब क्या कि भी कांस्टेंट है। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब पोटेंशियल अंदर में कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और कितना के बराबर होगा, जितना सरफेस पे है, जितना सरफेस पे है। सरफेस पे मान लीजिए कि 10 वोल्ट पोटेंशियल है, कितना, प्लस 10 वोल्ट पोटेंशियल है सरफेस पे, तो अंदर में हर एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, 10 वोल्ट ही होगा। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से अंदर में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल सेम होगा। बात समझ गए। तो अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जितना सरफेस पे होगा, कितना होगा, के क्यू बाई रेडियस, के क्यू बाई रेडियस। बात समझ गए, ठीक है। ये तो एक स्फीयर था। ये बात याद रखिएगा कि जब भी स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो स्फीयर को क्या मान के चलेंगे, मान के चलेंगे कि कुछ ऐसा है कि इसका चार्ज कहाँ है, सेंटर पे। कहने का मतलब है कि ये पूरा
पूरा जो चार्ज है स्फीयर का वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि चार्ज कहाँ हो, पूरे सरफेस पे ना होकर के कहाँ हो, सेंटर पे हो, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, चलिए अब सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देख लिया। अगर एक बात बताइए, अगर ऐसा होता एक सेल ना होकर के दो सेल होता, तीन सेल होता, तब उस वक्त हम क्या करते बताइए? एक सेल ना होकर के दो सेल, तीन सेल होता, कंसेंट्रिक सेल होता है ना, कंसेंट्रिक, तब क्या करते? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किसका निकालेंगे? कंसेंट्रिक सेल का। ठीक, अगर कंसेंट्रिक सेल हुआ ऐसा कि एक सेल ये है, ठीक, सेल का नाम दे देते हैं ए, दूसरा सेल ये है, सेल का नाम बी, और तीसरा सेल ये है, सेल का नाम सी। इसका रेडियस आर ए, इसका रेडियस आर बी, और सी का रेडियस आर सी। कंसेंट्रिक सेल है, इस पे चार्ज क्यू ए, इस पे क्यू बी, और इस पे क्यू सी। ठीक, और हमें अब निकालना होगा ए का पोटेंशियल। ए मतलब ए के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, बी के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, सी के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, है ना। मतलब ए सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे सरफेस पे, बी सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे सरफेस पे, सी सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे सरफेस पे, है ना, उसके सरफेस पे। चलिए तो एक एक करके निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर निकालना है ना, ए पर निकालना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कितना के बराबर होगा बताइए? पहले तो खुद के वजह से होगा, कितना होगा, खुद के वजह से लिख देते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ए पर पोटेंशियल खुद के वजह से, ठीक, प्लस ए पर पोटेंशियल बी के वजह से होगा, बी के अंदर में है ये ए, बी सेल के अंदर में है ए सेल, तो बी के वजह से भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू बी एट ए। फिर सी के वजह से भी ए पे पोटेंशियल होगा, सी के अंदर है, तो कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू सी एट ए। ठीक है, अब ए की वजह से खुद पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो के चार्ज ए का डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस कितना है, आर ए। ठीक, आर। अब बी के वजह से ए पे पोटेंशियल कितना होगा बताइए? बी के सरफेस पे, बी के वजह से बी के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, बी के वजह से बी के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही ए के ए पे पोटेंशियल होगा। क्यों? अभी याद कीजिए, अभी हमने क्या बताया कि अंदर में हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है। तो ये सेल, ये बी सेल है ना, बी सेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही ना अंदर हर एक पॉइंट पे होगा, अंदर हर एक पॉइंट पे होगा। तो बी के अंदर ही तो ए है, तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा बी की वजह से, तो के चार्ज बी का कितना है, क्यू बी डिवाइड बाय रेडियस, किसका रेडियस, बी का रेडियस, बी का रेडियस आर बी। ठीक, सिमिलरली ये जो ए स्फीयर है सी के अंदर है, ये जो ए स्फीयर है वो सी के अंदर है, तो सी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही ए पॉइंट पे होगा, क्योंकि सी कहां है, ए कहां है, सी के अंदर है, ए सेल कहां है, सी के अंदर है। ठीक, तो सी की वजह से ए में पोटेंशियल कितना होगा, जितना सी के सरफेस पे होगा खुद की वजह से, और वो कितना होगा, के चार्ज कितना है सी का, क्यू सी डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, रेडियस, रेडियस आर। हो गया, ये ए का पोटेंशियल निकल गया। अब किसका निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी, बी का पोटेंशियल निकालते हैं ना। तो बी पर जो पोटेंशियल होगा सिमिलरली खुद के वजह से होगा, ड्यू टू बी, फिर ए के वजह से भी होगा, ड्यू टू ए एट बी, एट बी, उसके बाद सी की वजह से भी होगा, ड्यू टू सी एट बी। अब बताइए बी की वजह से बी में पोटेंशियल कितना, तो के चार्ज बी का डिवाइड बाय रेडियस बी का। ठीक है, अब ए की वजह से बी में पोटेंशियल, एक बात बताइए, ए के लिए ये बी सेल कहां है, बाहर है, ए के लिए बी सेल कहां है, बाहर है, तो अब यहां पे दूरी कितना लेंगे, तो दूरी लेंगे रेडियस ऑफ बी। देखिए ए सेल के लिए ये यहां बनाते हैं, मान लेते हैं ये ए सेल है ना,
या फिर ठीक है बी ए सेल है, ठीक बी सेल है, ए सेल तो यहाँ पर है, ए सेल तो यहाँ पे है ये, तो ए के लिए बी कितने दूरी पे है, तो ए के लिए बी आर बी दूरी पे है ना, तो ए के वजह से बी में पोटेंशियल कितना होगा, ए के लिए बी आउटसाइड है, तो आउटसाइड में पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई दूरी, और दूरी कितना होगा सेंटर से आर बी के बराबर, तो के ए पर चार्ज कितना है, ए पर चार्ज ए की वजह से निकालना है ना, तो ए पे चार्ज के क्यू ए बाय डिस्टेंस, ए के लिए बी कितने दूरी पे, तो बी आर बी दूरी पे। चलिए सी की वजह से बी में पोटेंशियल, अब सी के लिए बी तो अंदर में, तो सी की वजह से बी में पोटेंशियल कितना होगा, जितना सी के सरफेस पे होगा, कितना के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं रेडियस, सी का रेडियस आर हो गया। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, तो सी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिमिलरली खुद की वजह से होगा, फिर किसकी वजह से होगा, ड्यू टू ए एट सी, और फिर किसकी वजह से होगा, ड्यू टू बी एट सी, है ना, तो खुद की वजह से खुद पे पोटेंशियल कितना, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक। अब ए के लिए सी बाहरी है, ए के लिए सी बाहरी है, ए के लिए सी बाहरी है, तो कितने दूरी पे है सी, आरसी दूरी पे है, तो ए के लिए सी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, सी पर पोटेंशियल के क्यू ए बाय डिस्टेंस आरसी। सिमिलरली बी के लिए, बी सेल के लिए सी बाहरी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी के वजह से सी पर के क्यू बी डिवाइड बाय डिस्टेंस आरसी, हो गया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का तरीका, कि अगर कंसेंट्रिक सेल होगा तब इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। बात समझ गए? अगर कंसेंट्रिक सेल होगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे कुछ इस तरीके से, ए पर पोटेंशियल खुद के वजह से होगा, बगल वाले की वजह से होगा, उसके बगल वाले की वजह से होगा, ठीक। सिमिलरली बी पे और सी पे, ठीक। अच्छा, इस पे एक न्यूमेरिकल कर लीजिए, नोट कीजिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं कि दो कंसेंट्रिक सेल है हमारे पास, एक का रेडियस आर है अंदर वाले का और बाहर वाले का 2r है, ठीक। इस पे चार्ज है 2 कूलम का, इस पे चार्ज है -3 कूलम का, ठीक। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, और P कहाँ है, P कुछ यहाँ है, P पॉइंट यहाँ, कितने दूरी पे है सेंटर से स्मॉल r दूरी पे, ठीक। P पॉइंट कहाँ है, तो P A सेल और B सेल के बीच में है, कितने दूरी पे है, सेंटर से r दूरी पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, क्या किया जाए, चलिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P A सेल की वजह से भी होगा और B सेल की वजह से भी होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस ड्यू टू B, P पॉइंट पे पोटेंशियल A सेल की वजह से भी होगा और B सेल की वजह से भी होगा, दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे, नेट पोटेंशियल P पे निकल जाएगा। चलिए बताइए, A के लिए P पॉइंट बाहरी है, A के लिए P पॉइंट बाहरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K चार्ज, अच्छा चार्ज तो मैंने दिया ही नहीं, इस पे दिया हुआ चार्ज 2 कूलम, K Q बाय डिस्टेंस कितना होगा R, एक ए सेल के लिए P पॉइंट बाहरी है तो बाहर वाला डिस्टेंस R, ठीक, प्लस B सेल के लिए ये P पॉइंट अंदर है, तो B सेल के लिए P पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, जितना B के सरफेस पे होगा, तो ठीक है लिखते हैं K चार्ज कितना है -3 कूलम डिवाइड बाय डिस्टेंस, सॉरी रेडियस लेंगे क्योंकि B सेल के लिए P पॉइंट अंदर है, तो P पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा B की वजह से, जितना B के सरफेस पे होगा, तो Q बाई रेडियस लेंगे, रेडियस कितना है 2r, है ना। जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं, कॉमन तो बस K ही है, K कॉमन निकल गया तो बचेगा 2 बाई r माइनस 3 बाई 2 कैपिटल R, ठीक। तो K
ये हो जाएगा 2R R और 2R निकल गया, 2R माइनस 3R -3R। ठीक, दिया हुआ होता वैल्यू तो अच्छा होता, कोई बात नहीं, निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक।